के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मीटर सेतु में हम लोग क्या करते हैं, किसी अज्ञात तार का यहाँ क्या करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये एक आपका एक अज्ञात तार है। इस तार में कितना रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए पूरा सेट है ना। मैं पहले सामान्य शब्दों में बोलता हूँ कि कौन क्या है। इसमें देख सकते हैं ये एक मीटर सेतु है। ये एक मीटर सेतु जो कार्डबोर्ड आपका पूरा लगा हुआ है वो एक आपका मीटर सेतु है। तो इस मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा क्या होता है, स्केल होता है। 1 मीटर लंबा इसमें स्केल होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का क्या होता है, तार होता है। इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा ए और यहाँ पे सिरा क्या होता है आपका बी होता है। इसमें जनरली ये जो पत्ती आपको दिख रही है, ये पीतल की पत्ती यहाँ पे होती है। ये पीतल की होती है पर यह एल्यूमिनियम का है ना, क्योंकि पीतल की पत्ती का प्रतिरोध जो है वह जनरली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें विभिन्न अलग अलग, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है ना। तो इस प्रतिरोध बॉक्स को मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें क्या होता है, ये 1, 2, 0.1 होता है, 2, 3, 4 ऐसा अलग अलग आपका क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है। इसमें जितने हम लोग क्या करते हैं उसके मतलब स्क्रू खोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है उतना अधिक आपका होने लगता है। मतलब ये 2 और 3 को खोलूँ तो इस प्रकार से उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध आपको मिलता जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक जॉकी, इस चीज़ को जॉकी बोला जाता है, जॉकी। तो ये जॉकी को हम लोग आगे पीछे रगड़ कर क्या करते हैं, ऐसा चला सकते हैं इस प्रकार। और ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इस मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का जो तार होगा, ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार क्या हो जाएगा, छिल जाएगा, अर्थात इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें एक आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने बैटरी को जोड़ रखा है, जिसके कारण ये आपका क्या है 10 तक, इसका आपका जो 10 तक आपका क्या होगा उसमें आपका दिखाई दे रहा है, ये 10 तक आपका हो गया है। इसको सेट करेंगे। यहाँ एक आपका क्या होता है, ये आपका की होता है जिसको कि हम लोग कुंजी कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक 9 वोल्ट की एक बैटरी होती है जो आपको बाज़ार में आसानी से क्या होती है, ये उपलब्ध यहाँ पे होती है। और साथ ही साथ अगर इसमें हम लोग जोड़ना चाहें तो ये आपका एक धारा नियंत्रक होता है। हालांकि मैं इसको जोड़ा नहीं है ना, एक धारा नियंत्रक रोस्टेट कहा जाता है। इसमें 2 सिरे को ऐसा जोड़ना होता है यहाँ और यहाँ, और इसको आगे पीछे ऐसा खिसका के हम लोग क्या करते हैं, उसमें धारा को कम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसको रोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित करता है। तो अब आइए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बैटरी के इस सिरे को हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद यहाँ प्रतिरोध बॉक्स को मैंने जोड़ दिया, और प्रतिरोध बॉक्स का इसके बाद यहाँ इसको डी को एक संयोजक पेच कहा जाता है। संयोजक पेच इस चीज़ को कहा जाता है। और संयोजक पेच का एक सिरा जो होता है तार के माध्यम से वह गैल्वेनोमीटर में जुड़ा होता है, और गैल्वेनोमीटर का एक सिरा जो है ये जॉकी के साथ आपका जुड़ा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक अज्ञात तार, जिस तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, यहाँ पे रखा होता है। और यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन आपका आता हुआ, यहाँ पे ये क्या होता है, कुंजी के साथ आपका जुड़ा होता है। कुंजी का एक सिरा यहाँ पे जुड़ा है, और कुंजी का दूसरा सिरा जो है वो बैटरी के साथ आपका क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कुंजी पर जाते हैं। जैसे मैं इस चीज़ को प्लग इन करूँगा तो आपको उसमें क्या होगा, एक विक्षेप दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए मैं प्लग पहले ऑन करने से पहले आपको दिख रहा है कि इसमें आपका क्या होगा, एक विक्षेप आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे विक्षेप देख सकते हैं। तो इसको मैं डालने के बाद अब इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले ये कनेक्टर यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में मैं जितने प्लग यहाँ पे निकालूंगा, जैसे यहाँ पे ये 0.1 होता है रियल में, 0.2 होता है, 2, 5, मतलब जितना ओम यहाँ पे निकालूंगा वो उतना, जैसे 5 और 2 कितना 7, मतलब जितने ओम निकालेंगे वहाँ पे क्या, जितना लो स्क्रू निकालेंगे उसका क्या होगा उतना प्रतिरोध। अभी यहाँ पे 5 ओम है। ठीक है। अब यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, संयोजक पेच है। यहाँ से एक धारामापी को आपका आया हुआ है ना, और दूसरा ये अज्ञात प्रतिरोध से होकर जा रहा है। ये पूरा कनेक्टेड आपका हुआ है, और कनेक्शन होके पुनः आपका इस कुंजी पर आया है। अब देखिए यहाँ पे जॉकी को हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं, और आगे पीछे खिसका कर इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि मतलब संतुलन बिंदु लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इसमें
आपका संतुलन बिंदु आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ठहर गया। तो ये आपका ज़्यादा देर तक आपको बहाना नहीं है ना। तो इस प्रकार आपका जीरो में लाके आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको बीच में ठहरना है। ठीक है, ठहराने के बाद अब यहाँ पे इस साइड, यहाँ देखिए ये कितने पर आके रुका हुआ है, तो यहाँ पे ये देखिए 32 पर आके रुका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 या फिर आप लोग दोनों साइड से होता है ये 68 है। तो ये आपका क्या होगा, L। देखिए PQRS होता है, तो P मतलब यहाँ से 68 हो जाएगा, ये 68। और दूसरा यहाँ से हमको क्या करना है, 100 में 68 को घटा देना है। तो ये मेरा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ये आपका P होगा। इस वाले भाग को Q बोलते हैं, इस वाले भाग को रेजिस्टेंस भाग जो कि आपका ज्ञात प्रतिरोध होता है R होता है, और ये जो होता है वह क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध क्या हो जाएगा S। ये व्हिटस्टोन ब्रिज आपका बन जाता है। और इसके आधार पर आपको बस ध्यान रखना है कि सेतु संतुलन की अवस्था आनी चाहिए, और सेतु संतुलन में क्या होगा, वो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर ब्रिज है। आशा करते हैं आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ प्रतिरोध लेंगे, और प्रतिरोध में अलग आपका अज्ञात प्रतिरोध लेंगे, और उनके अलग अलग प्रतिरोधों के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके मान 4 मान निकालेंगे, और उनका मानों का क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, उसका मध्य मान निकालते हैं। तो इसमें कुछ त्रुटि होती है। पहला देखिए, यहाँ पीतल की पत्ती का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। अगर ये तार है तो इस त्रुटि को अंत्य त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के संशोधन के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध को आगे पीछे अदल बदल करके हम लोग बार बार पाठ्यांक लेकर उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका निकालते हैं। दूसरा, इसमें मैग्नीन का तार होता है। तार हमको, आपका जो तार है इसमें आपका क्या होगा, ज़्यादा देर तक हमको धारा प्रवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होगा, और आपको पता है कि अगर गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से और भी इसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, है ना। कि दूसरा ये बोलता है कि इसको हमको 50 और 60 के बीच उसका क्या करना चाहिए, आपका मान को 50 और 60 के बीच रखना चाहिए, है ना। जिस भी आपका रीडिंग आता है वो एक अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका मीटर सेतु है ना। आशा करते हैं ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।